आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घटिया न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जहलम और तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के 9 मंसूबों का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर सेहत के शोबे के बेहतरीन तरीकों के जरिए MCH में सुनहरी दौर का मुशाहिदा करेगा मशीर भटनागर। चीफ सेक्रेटरी ने आज मुख्तलिफ महकमों के हवाले से एक जायजा मीटिंग की सदारत की। बारामूला में दिन भर की वर्कशॉप वार्तालाप। अब खबरों का तबसरा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जहलम और तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के 9 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, जिसकी माली आनत आलमी बैंक से है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लिए अपग्रेड शुदा बिल्डिंग कोड्स की भी नकाब कुशाई की। प्रोजेक्टों को J&K इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी ने अंजाम दिया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर राजीव राय भटनागर ने आज इस बात की तस्दीक की कि जम्मू कश्मीर जल्द ही सेहत के शोबे के बेहतरीन तरीकों को खिदमात में शामिल करके मां और बच्चे की सेहत में सुनहरी दौर का मुशाहिदा करेगा। चीफ सेक्रेटरी ने आज जल जीवन मिशन के हवाले से एक मीटिंग की सदारत की। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज मुख्तलिफ महकमों से मौसूल होने वाली कमेटियों, एडवाइजरी बोर्ड्स और काउंसिलों के हवाले से मालूमात के जायजे के हवाले से एक मीटिंग की सदारत की। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने मंगल को गांधरबल जिला के तलमुला में माता खीर भवानी की सालाना यात्री को नगरोटा जम्मू से झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे नुमाइंदे खान मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर ने आज यहां डाक बंगला में एक रोजा वर्कशॉप वार्तालाप का इनेकाद किया, जिसमें जिला बारामूला के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों के लिए एक इंटरैक्टिव सेशन हुआ। वर्कशॉप का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सैरिज असगर ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर राजेंद्र चौधरी की मौजूदगी में किया। फैक्चुअली इनकरेक्ट थे, जो कि ऐसे सामने आया है कि जिसमें सही इंफॉर्मेशन तो आती है, लेकिन एट द सेम टाइम मोर इंफॉर्मेशन इज अवेटेड या जो है ये इतनी इंफॉर्मेशन। I just first finish up because we are almost at the back end of finishing up the presentation and then सामने आंसर साहब हैं, इनके एडिटर ने जब रिकमेंड किया तो ये है बिना इसीलिए सोशल मीडिया के बारे में लगातार बातचीत रीचेस सो मेनी पीपल। अब सोचिए कि अगर वो शुरुआत में इंफॉर्मेशन गलत, फाइनली रिजल्ट ये होता है कि आप लोगों को जो बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स हैं, चाहे वो वेलफेयर का हो या पेंशन का हो या बस ये इसमें भी कोई ना कोई पॉलिसी इनिशिएटिव जो है मुझे लगता है सरकार और ड्यू क्रेडिट टू LG साहब, उन्होंने हमसे मंगवाया भी था। स्टार्ट नहीं करना, काफी चीजें ऑलरेडी पाइपलाइन है, उसमें भी आई थिंक PIB हैज नोटेड इट डाउन। बोलेंगे ये तो मेरी इंटेंशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें कभी कभी अगर वो मामला चंडीगढ़ से जुड़ा है तो मेरी PIB चंडीगढ़ की टीम से 90,000 रुपये कमा लेगा। जब तक पता चलेगा तब तक हम कुछ एक्शन स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और यूपी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइंड आउट, और हम साथ ही साथ जो कोई भी उस जानकारी को प्रसारित कर रहा है बिकम एडिटर्स। बट हमारे नुमाइंदे काउंसिल गुल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सुंगला ने आज आने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए खिदमात फराहम करने वालों के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में पेशरफ्त का जायजा लिया। रजिस्टर किए जाने वाले सर्विस फराहम कुनंदगान में पुनवाला, पिट्ठूवाला, पालखीवाला के साथ साथ घोड़े भी शामिल हैं, जिनको नक्ल हमल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे मोहसिन अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक अमरनाथ यात्रा से पहले श्रीनगर के बटमालू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ियों और मुसाफिरों की बड़े पैमाने पर तलाशी ली। SSP शोपियां ने मीडिया को सीटू में IED धमाके के बारे में बताया कि हाल ही में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मोहसिन अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। Shopia Police registered a case FIR number 36/2022 under section 307, 302 IPC, 3/4 Explosive Substance Acts, 1620 UAP Act at PS Hirpura. A team of investigators was constituted and within a week we were able to crack the case. The investigation so far has led to the accused of 2 persons. Shaukat Ahmed Sheikh, son of Abdul Ahmed Sheikh, resident of Sedo, age 26, occupation driver. Parvez Ahmed Lone, son of Nazir Ahmed Lone, residents of Sedo, age 26, occupation driver. And through their arrest, recoveries of incriminating materials have been
which has been used in executing the blast have been recovered, and the further investigation to bring in the fore the entire conspiracy which led to the blast is ongoing. In this investigation, we also found that Abid Ramzan Sheikh, who is an active terrorist of LET, is involved in this. He provided the explosives, and he also provided the training to the accused, which led to the blast. We are also leading the investigation further. पद्माश्री फैसल अली डार की स्पोर्ट्स एकेडमी और जिला इंतजामिया बानीपुरा के इश्तराक से फौज के जरिए 7 से 12 जून तक जश्न गुरेज फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर गुरेज में एक मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इस तकरीब के दौरान पूरी वादिये गुरेज के बच्चों और नौजवानों को 3 नए खेलों रग्बी, पेनकाक, स्लेट और वुशु की तरबियत दी जाएगी, जो कश्मीर में नए मुतारिफ कराए गए हैं। इस तकरीब का इफ्तिताह आज गुरेज के दावर हेलीपैड ग्राउंड्स में हिंदुस्तानी फौज के एक सीनियर अफसर और एसटीएम गुरेज ने किया, जिन्होंने खेलों के मेले के आगाज की अलामत के तौर पर रग्बी बॉल को किक मारी। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक गर्ल्स हाई स्कूल सुंबल सोनावारी में माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें तलबात और स्कूल के स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने आलमी यौम माहौलियात से मुतालिक मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया और लोगों को माहौल को साफ रखने का पैगाम दिया। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर हॉल श्रीनगर में आज कश्मीर म्यूजिक क्लब और कालिदास थिएटर श्रीनगर के एहतमाम से टाइगर हॉल श्रीनगर में मशहूर मारूफ संतूर नवाज और मौसीकार सोरगिया भजन सोपोरी और सूफियाना उस्ताद मरहूम मोहम्मद अब्दुल्ला सेतारी को शयान शान खराज अकीदत अदा किया गया। तकरीब पर सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी श्री भरत सिंह और डिप्टी सेक्रेटरी एकेडमी शकीलुर रहमान मौजूद थे। तकरीब में थिएटर, टेलीविजन और रेडियो से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियात मौजूद थे, जिनमें शख्सियात ने मरहूमीन को खराज अकीदत पेश किया। उनमें डॉक्टर रफीक मसूदी, रुखसाना जबीन, अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, शब्बीर मुजाहिद, गुलजार अहमद गनाई, कैसर निजामी, बशीर दादा, अयाश आरिफ, वहीद जिलानी, मोहम्मद याकूब शेख, बशीर आरिफ, शमशाद क्रालावारी, निसार नसीम, मुश्ताक बाला, असगर तिरमिजी, राजा बिलाल काबिल जिक्र हैं। मुकर्रीन ने दोनों शख्सियात को कश्मीरी कल्चर और सकाफत का अलमबरदार करार दिया और उनके फन पारों को महफूज कराने की ख्वाहिश जाहिर की। तकरीब के इख्तिताम पर कश्मीर म्यूजिक क्लब के चेयरमैन वहीद जिलानी और कालिदास थिएटर के सदर अयाश आरिफ ने शुरकाए महफिल का शुक्रिया अदा किया। तकरीब की निजामत के फराइज मारूफ ब्रॉडकास्टर रशीद निजामी ने अंजाम दिए। आज हम कश्मीर की जो हमारे 2 शख्सियात बरगज़ीदा शख्सियात जो रही हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला सेतारी साहब और भजन सोपोरी जी, ख़ासकर जब हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो इतना वसी है कि इस छोटे से लम्हे में उनके इस कंट्रीब्यूशन को उनके बारे में कुछ बात करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि वो हमारे ऐसे 2 दरख्शिंदा सितारे रहे कि उनके लिए आज हमने उनकी याद में आज हमने एक ये श्रद्धांजलि की यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया है। उन्हें याद करें, उनकी कंट्रीब्यूशन को याद करें। खासकर भजन जी की बात जब हम करते हैं तो भजन जी का कश्मीरी की म्यूज़िक के हवाले से उनका जो ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है, कश्मीरी मौसीकी ने न सिर्फ उन्होंने सिर्फ वादी तक महदूद रखा बल्कि इसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक वो ले गए। और जहाँ तक उनके कंपोजिशंस का ताल्लुक़ है, उनके कंट्रीब्यूशन का ताल्लुक़ है, उसके साथ साथ उन्हें एक ऐसी नस्ल तैयार की, ऐसी पौध तैयार की जो आज भी हमारे हर दिल अजीज़ फ़नकार रहे हैं, हर दिल अजीज़ गुलकार हैं, ये उनका ही देन है। और जहाँ तक मोहम्मद अब्दुल्ला सेतारी साहब का ताल्लुक़ है, सूफियाना मौसीकी में उनका एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है। 35 साल उन्होंने दिए सूफियाना मौसीकी को, और वो भी एक शरीफ नफ्स। मैं यही समझता हूँ कि मैंने बड़े भाई को खोया, एक उस्ताद को खोया, और ख़ासकर मुझे लगता है उनके जाने का जो नुकसान हमारी नई नस्ल को हुआ, जिनको भजन सोपोरी साहब की ज़रूरत थी, उनके करियर को आगे बढ़ाने में उनकी ज़रूरत थी, उनके साहिब अताफत में पलना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, वो नहीं रहे। भगवान उनकी जो रूह है उसको शांति बख्शे, और मोहम्मद अब्दुल्ला सेतारी साहब उनके
بھی جو لواحقین ہیں صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ۔ آج کی تقریب جو ہم نے ایک ٹریبیوٹری فنکشن ایک رکھا تھا، جو ہمارے بہت بڑے 2 آرٹسٹ اس دنیا سے رحلت کر گئے ابھی 2 جون کو، پنڈت بھجن سوپوری صاحب اور استاد محمد عبداللہ سیتاری صاحب۔ دونوں ہی اپنے فن میں ماہر تھے، دونوں ہی سنتور بجاتے تھے، صوفیانہ موسیقی سے وابستہ تھے، اور بھجن سوپوری صاحب ایک بہت ہی بڑے ایک میوزک کمپوزر تھے، اور دونوں کا بہت ہی زیادہ کنٹریبیوشن ہے ہماری کشمیری موسیقی میں۔ بھجن سوپوری صاحب کا کنٹریبیوشن انڈین کلاسیکل موسیقی میں بے حد ہے، اور سیتاری صاحب ایک بہت ہی شریف النفس انسان، اور سوپوری صاحب ہم ہر وقت اپنے بیٹوں کی طرح ہم نے پایا اور پالا اور انکریج کیا جب ہم نے کیریئر شروع کیا۔ میں اس وقت یہ دعا کرتا ہوں کہ سیتاری صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو، اور سوپوری صاحب کو بھی ان کی روح کو بھی شانتی ہو۔ ہمارے نمائندے عرفان غنی بٹ کی رپورٹ کے مطابق آج ٹاؤن ہال شوپیان میں پارٹی ورکرز کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس کی صدارت نیشنل یوتھ پارٹی کے قومی صدر راج کمار سنگھ نے کی، جس میں نیشنل سیکریٹری رجنیش جھا، قومی ترجمان ڈاکٹر آدیش راجپالا، دہلی کے ریاستی صدر دلیپ جسوال موجود تھے، ریاستی صدر محمد عبداللہ چٹوال، ریاستی جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ قاضی ایاز، سینئر ریاستی سیکریٹری مختار احمد پال، ضلع صدر شیخ مشتاق، ضلع سیکریٹری ریاض احمد بٹ اور ضلع صدر پلوامہ جاوید احمد بھی موجود تھے۔ خبروں کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ بھی اسکرین پر دیے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضیاب کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شب بخیر۔